वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज का लेक्चर काइनेमेटिक्स के बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में से है, जिसमें आज के जो हमने टॉपिक कवर करने हैं वो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और इसमें फ़र्क। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, मतलब हम कौन कौन सी पैरामीटर्स बताएं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की पूरी तरह समझ आ जाए। सपोज़ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें उसके ये तीन पैरामीटर डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। फिर डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, अगर बॉडी मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, और वो पोजीशन चेंज हो रही होगी तो हमें उसका डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर उसकी स्पीड बतानी पड़ेगी कि वो किस स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर कर रही है। इन तीन क्वांटिटीज़ को बताने से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अच्छा, पहला जो हमारा टॉपिक है कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करें। फिज़िक्स में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, जो रेफरेंस पॉइंट वो वाली लोकेशन होती है या पॉइंट होता है जहाँ से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। सपोज़ ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और हमने किसी ऑब्जेक्ट, ये ब्लैक रंग का ऑब्जेक्ट जो है इसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक। अब ये देखें, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो है। सपोज़ कर लेते हैं हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो हम पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मतलब लाई कर रहा है वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, जो हमारे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई एक्सिस की तरफ, जो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। इन दो कामों से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो फर्स्ट टर्म होती है पेयर्स में, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू को शो करता है, और जो सेकंड टर्म होती है वो वाई एक्सिस की वैल्यू शो करता है। इस केस में 4 एक्स एक्सिस की वैल्यू शो करा और 5 वाई एक्सिस की वैल्यू शो करा। अच्छा, इससे हमें एक पोजीशन लोकेट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ 4 यूनिट मूव करें और वाई एक्सिस की तरफ 5 यूनिट मूव करें तो हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक। ये तो हमें पोजीशन हो गई, लेकिन हमें इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो हमें डायरेक्ट कर रहा है कि इस पोजीशन की, और वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इधर लाई कर रहा है, ठीक। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका ग्राफ किस तरह आएगा। ये सपोज़ हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और पोजीशन मीटर्स में हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। शुरू में देखें, इनिशियल स्टेज व्हेन t इज इक्वल टू 0 द पोजीशन इज आल्सो इज इक्वल टू 0। इट्स मीन जब टाइम 0 था तो हमारा ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे था, ठीक। अब वक्त टाइम गुजरा, टाइम 1 सेकंड हुआ तो हमारे जो ऑब्जेक्ट ना उसने पोजीशन में चेंज आया 10 मीटर का, ठीक। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो पोजीशन में चेंज आया 20 मीटर का। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो पोजीशन में चेंज आया 30 मीटर का। तो ये देखें, ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसमें यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा हो, अब्रप्ट चेंज ना आए पोजीशन में, तो उस मोशन को हम कहेंगे एक यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, इसका जो ग्राफ से अगर आपको फिर भी पता नहीं लग रहा, तो इसका जो आसान तरीका वो ये है, पोजीशन में सपोज़ करें, ये देखें, पोजीशन में कोई भी दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ लें, हम अभी ले लेते हैं इनिशियल 0 है
फाइनल क्या है 10। अब 10 माइनस 0 आंसर क्या आएगा, दो कंसेक्टिव वैल्यूज़ में 10। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लें 20 और 10, इन दोनों का फ़र्क देखें, डिफरेंस देखें। 20 माइनस 10 आंसर इज इक्वल टू 10, फिर 30 माइनस 20 आंसर इज इक्वल, डिफरेंस लें इनमें 10। क्या मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। अब इस अच्छा वाई एक्सिस पे देखें यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। अब एक्स एक्सिस पे देख लें 0 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। मतलब ये हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली मोशन। अब हम ग्राफ देख लेते हैं एक रेस्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या स्टेशनरी में है तो उसका ग्राफ कैसे हुआ। सपोज टाइम गुजर रहा है, ऑब्जेक्ट लेट फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास ओरिजिन है, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर ये 5 है, 5 मीटर पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। टाइम तो गुजरता जा रहा है, टाइम आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे उधर ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देख ले, फ़र्ज़ करें यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 है और इधर हम आए डिस्टेंस की वैल्यू निकाली यहाँ पर 5। अब टाइम गुजरा 5 हो गया, जब हमने डिस्टेंस उसके अगेंस्ट मेजर किया था हुआ तब भी 5। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है। अच्छा, अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ये कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। सपोज़ कर लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। सपोज़ करें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है, ठीक। अब ए से बी पर जाना है, अब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट ने ए से बी पर जाना है। अब ए से बी पे जाएंगे, एक ये वाला रास्ता भी हो सकता है, ठीक, ये भी हो सकता है, ठीक, इनके दरमियान भी रास्ते हो सकते हैं। ए से बी पे जाने के लिए इनफाइनाइट बहुत सारे रास्ते हैं, इनफाइनाइट हैं, सही, ये आपको पता लग गया। अब इनमें देखें एक ये भी रास्ता हो सकता है, स्ट्रेट लाइन शॉर्ट। अच्छा, ये वाला जो रास्ता होगा ना, ये ब्लू रंग में है ये वाला, ये ऊपर रेड वाले रास्तों से दोनों से छोटा होगा, शॉर्टेस्ट होगा। ऊपर वाला भी डिस्टेंस है, नीचे वाला भी डिस्टेंस है और दरमियान वाला भी डिस्टेंस है, तो फ़र्क क्या हुआ। ऊपर वाला तो ऊपर और नीचे वाले डिस्टेंस है, लेकिन जो ब्लू में है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो फासला कम है, उसकी मेजरमेंट कम आएगी, ठीक। अच्छा, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस से होता है एक तरह का, लेकिन ये शॉर्टेस्ट होता है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाले डिस्टेंस होंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ कवर की, वो है डिस्टेंस। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्यों वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है तो क्यों स्केलर है, ठीक। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक। अब ए पॉइंट से एक साइकिल पे एक आदमी सवार हुआ, उसने सी तक जाना है। उसी तरह उसके बाद 2 पाथ हैं, ए से वो पहले गया बी पे, बी से फिर वो गया सी पे। एक ये पाथ हो गया 4 मीटर 3 मिनट। एक दूसरा पाथ है इसको अक्सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम क्रो फ्लाइट भी कहते हैं, क्रो फ्लाइट। अच्छा, दूसरा पाथ ये होगा, वो ए से सीधा ही चला गया सी पे, ठीक। अब देखें, मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों। एक बात जहन नशीन कर लें, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसकी एक डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ ओनली 1 डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब देखें, ये जो ए से सी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन एक ही है, ए से टूवर्ड सी, डायरेक्टेड डायरेक्शन है, सी की तरफ है। अच्छा, अब डिस्टेंस है, अब ये देखें उसकी पहले डायरेक्शन ए से बी के दरमियान देखें, पूरा डिस्टेंस क्या होगा, पहले वो ए से बी तक जाएगा, फिर बी से सी तक आएगा, ठीक। अब ए से बी के दरमियान तो उसकी डायरेक्शन ऐसी थी पहले, सी ए से स्टार्ट हुई, बी की तरफ उसकी डायरेक्शन थी। जैसे ही बी से सी की तरफ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई,
इसकी दो डायरेक्शन होगी, मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसी वजह से हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टर डिस्टेंस होता है उसकी पर्टिकुलर वन डायरेक्शन होती है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं और सिंबल को एस के कुछ भी साइन रख लें, लेकिन जो मेन फ़र्क है वो यही है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, थैंक यू। अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।